अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ उल्लू की खून से लिखने वाली एक तावीज़ है। ये सख्त किस्म का काले जादू का तावीज़ है। ये बहुत सख्त ज़रूर हो तो इस्तेमाल करें, वरना आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ जो मुआक्किलात होती है, ये मुआक्किलात बड़ी ताकत वाली मुआक्किलात होती है और बड़ी गुस्सा वाली मुआक्किलात होती है, और उल्टा सीधा करेगा तो भी आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये क्या करना है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप सुनिए। तो ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ उल्लू की खून से लिखना है। ये तावीज़ बड़ी ज़र्द असर तावीज़ है और बड़ी अजीब एक तावीज़ है, और ये सख्त काला जादू का तावीज़ है। मैं तो पहले बताई है। और ये तावीज़ सिर्फ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कोई औरत या मर्द आपके छोड़ कर चले गई है और बहुत कोशिश के बाद आपके पास नहीं आ रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो यह तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकती है। और ख़ास तौर पर यह तावीज़ किसी लड़का या लड़की को शादी करने के लिए आप इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से ये काम करता है और बड़े ख़ास से ये काम करता है। तो मेरी तरफ से अच्छी जगह पर इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त है। नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल करेगा तो गुनाह का और नुकसान का ज़िम्मेदार खुद है। तो क्या करना है भाई, ये तावीज़, तो पहले कोई भाई तावीज़ तंत्र मंत्र ये काम सीखना चाहती है, मेरी व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। और कोई भाई मेरी खुद का लिखा 24 बुक है, कोई भाई बुक लेना चाहती है इजाज़त के साथ, तो मेरे साथ ज़रूर आप रब्ता करें। इंशाल्लाह मेरे किताब इजाज़त के साथ मिल जाएगा। 24 बुक है, बहुत ख़ास बुक है, बड़ी अजीब बुक है। तो क्या करना है अभी, ये तावीज़ लिखने के लिए मैं अभी आप समझा रहा हूँ। तो उल्लू का जो खून होती है ना, वो आप किसी भी सूरत से आप मिला लो। ये उल्लू भी अरबी महीना के 14 दिन के बाद भी किसी भी दिन उल्लू आप शिकार कर लेना, पकड़ लेना या गोली से मार देना, और उसी उल्लू की खून से ये तावीज़ अमावस्या की रात यानी 27 तारीख दिन के बाद जो रात है कि वही रात ये तावीज़ सफ़ेद पेपर में आप ये तावीज़ आप 2 तावीज़ आप लिखना है, ठीक है ना। उल्लू की खून से लिख डाला, वो जो बीच में देखो फुलान बिन फुलान, इस जगह मतलूब का नाम, पहले मतलूब का नाम, उनका माँ का नाम, उसके बाद आपके नाम, आपकी माँ का नाम लिखना है। और बाकी जैसे है ना इसी तरह आप टक्चा जैसा है ना तावीज़, इसी तरह आप लिख लेना। बस उससे 2 तावीज़ लिखने के बाद एक तावीज़ भी आप किसी कबूतर या परिंदा की गले में इसी तरह गले में डालो जैसा परिंदा को तकलीफ नहीं हो और परिंदा मर नहीं जाए, तो वो बहुत नुकसान होगा, आपको होगा, उसको होगा। इसी तरह आप परिंदे की गले में डालो जैसा वो खुद भी वो टूट कर नहीं फेंक सकता और वो भी तकलीफ नहीं हो। एक तावीज़ अच्छी तरह कबूतर की गले में डालकर भी वो कबूतर आप उड़ा दो। और एक तावीज़ आप भी किसी न्यू कबर जैसा आज फोत हुआ है, आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो चुका है, बस ये 3 दिन के अंदर जो भी इंसान इंतकाल हुआ है, चाहे तो वो क्रिस्तान हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या बौद्ध हो, उसी कब्रिस्तान में आप ये तावीज़ दबा दो। दबाने के टाइम आप ये हुक्म लगाओ, उसी वक्त आपको एक उल्लू नज़र आएगा। कभी कब्रिस्तान में आप बिल्कुल डर खौफ नहीं करना, जब भी वो दबाएगा तो उल्लू एक नज़र आएगा, थोड़ा बड़ा सा उल्लू आपके नज़र में आएगा, तो बिल्कुल नहीं डराना। आप समझ लो ये तावीज़ का मुआक्किलात हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं डराना। तो तावीज़ दबाने के बाद आप हुक्म लगाना है, ये क़ब्र वाली जिन्नात और हमज़ाद है, और ये तावीज़ की मुआक्किलात खादिम और जिन्नात। मैं ये तावीज़ इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, तो मेरे काम 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए। बस इस तरह आप हुक्म लगाओ और वही कब्रिस्तान से थोड़ा सा मिट्टी उठाकर आप लाओ, और मिट्टी एक डिब्बा में अंदर में डालकर आपके घर के बाहर किसी जगह पर आप रख दो, ठीक है ना। जब काम हो जाएगा वही मिट्टी जो है ना उठा लिया है, वही मिट्टी फिर वही कब्रिस्तान में डाल देना पड़ेगा। आखिर में जो आप मिट्टी लिया है वो बाद में नहीं डालेगा, तो आप जो ताबीज़ किया है वो भी पागल हो जाएगा, जिसके ऊपर किया है वो भी पागल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान से रखना, जिस कब्रिस्तान में दबाए उसी वक्त वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिट्टी उठाकर लाना, वो हुक्म लगाकर लाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और एक डिब्बा में डालकर, एक शीशा में डालकर घर की बाहर किसी जगह पर आप संभाल से रख दो, और जब भी आपका काम हो जाएगा तब ये मिट्टी लेकर फिर वही कब्रिस्तान में डाल देना पड़ेगा। और वो काम नहीं होगा तो भी आपको 7 दिन के बाद वही मिट्टी फिर कब्रिस्तान में डाल देना पड़ेगा। काम तो ज़रूर होगा, थोड़ा आहिस्ता कभी हो सकता है, कभी लेट से जल्दी हो सकता है। यानी 7 दिन से ज़्यादा ये मिट्टी आपके पास नहीं रखना। 7 दिन के बाद भी 8वें दिन भी आप ज़रूर ये मिट्टी वही कब्रिस्तान में डाल देना है। डालने के टाइम इस तरह हुक्म लगाना है, मैं आपका मिट्टी लेकर गई है, अभी मैं आपका मिट्टी दे रहा हूँ, मेरी काम
जल्दी से जल्दी आप कर दो, और काम हो जाएगा तो बोलो आपकी शुक्रिया है, मेरे काम हो चुका है। बस मिट्टी डाल के पीछे मुड़ को नहीं देखे, गौर आपस आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये देखो, ये बड़ी ख़ास एक अमल है, ख़ास एक तावीज़ है। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे। और ये तावीज़ उल्लू की खून के अलावा भी किसी भी हराम जानवर की खून से भी आप लिख सकती है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है, मेरी तजर्बा है, उल्लू की खून से आप भी इसी तरह तजर्बा करें। हमको दुआ से याद रखें। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे। अल्लाह हाफिज़।